फिल इन द ब्लैंक। द मार्केट एक्सपीरियंस्ड आ डैश एट द न्यूज़ ऑफ द सेल। तो इस डैश के जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए डैश के पहले क्या लगा हुआ है, आ क्या होता है, एक आर्टिकल। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल हमेशा किसके पहले लगते हैं, नाउन के पहले। तो इन सब में से जो नाउन होगा उसके पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल। मेल्ट अगर हम सिंगल बात करें तो इसका मतलब होता है पिघलना। तो ए क्या होता है, एक वर्ब है, तो इसके आगे तो लगेगा नहीं। मेल्टिंग भी क्या होता है, पिघलना ही होता है, इसके आगे भी नहीं लगेगा, ठीक है। और मेल्टिंग डाउन भी, अगर हम मेल्टिंग डाउन को एक मीनिंग देखें तो ये कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन हाँ मेल्टिंग और डाउन को अलग अलग देखें तो इसका मतलब भी होता है पिघल जाना ही होता है, ठीक है। तो ए भी नहीं होगा, क्योंकि मेल्टिंग डाउन, डाउन से भी प्रपोजिशन होगी, मेल्टिंग को अलग देखना होगा। लेकिन जब यहाँ पे मेल्ट डाउन एक साथ लिखा होता है तो इसका मतलब निकलता है मंदी, ठीक है। द मार्केट एक्सपीरियंस्ड अ मंदी, सॉरी मंदी नहीं, मेल्ट डाउन। मार्केट ने क्या एक्सपीरियंस किया, एक मंदी एक्सपीरियंस की कब, न्यूज़ ऑफ सेल, सेल की न्यूज़ के बाद, ठीक है। द पास्ता इज सर्व्ड विथ अ मीट सॉस। पास्ता को किसके साथ सर्व किया गया, मीट सॉस के साथ। इस शब्द पास्ता क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब, वो भी कैसी होगी, सिंगल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। तो इज सिंपल है और वर्ब। अब देखिए इसके साथ तीन चीज़ें लग सकती हैं, या तो कोई नाउन या एडजेक्टिव लग सकता है इसके साथ, या तो वर्ब की वी फॉर्म लग सकती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कहीं भी नाउन या एडजेक्टिव यूज़ नहीं हो रहा है और ना ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ हो रही है, ठीक है। सिर्फ कौन सी फॉर्म हो रही है, सर्व्ड। तो यहाँ पर पहले दूसरे ऑप्शन कट होते हैं। पास्ता एक सिंगुलर नाउन है तो आर यूज़ होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है वो टोटली क्या है, सही है। अब हम जैसे कहें कि सब्जेक्ट है हमारे पास द पास्ता, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगी है इज, उसके बाद यूज़ हो रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक कौन सा फॉर्म हो गया टेंस का, ए हो गया पैसिव फॉर्म, ठीक है। जैसे अगर हम आगे से इसके आगे खुद लिखना चाहें, द पास्ता इफ सर्व्ड विद अ मीट सॉस वाई बेटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा सेंटेंस, बाय बेटर। तो यहाँ पे बिल्कुल दिखने लगेगा आपको क्या, एक पैसिव फॉर्म। तो ये किस फॉर्म में दिया गया है सेंटेंस, पैसिव फॉर्म में।